जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। साथियों, यह क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड के बच्चों के लिए और यूपीएसआई के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जो है हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्लीज़ इन सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। प्लीज़ इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। ये सभी प्रश्न तैयार करना ज़रूरी है, ठीक है? सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। सीधे आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? हम जितने भी क्वेश्चन कराएँगे, आप लोग कोशिश करना उनमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना और आप लोग इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आप लोगों को कौन-कौन सा क्वेश्चन पहले से आ रहा था। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे आने की इनकी पूरी संभावना है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करूँगा। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग जो है सबसे पहले क्लास को देख सको, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बॉबी फिशर, ऑप्शन बी है विश्वनाथ आनंद और ऑप्शन सी है गैरी कास्पारोवा और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर अलेखिन। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर अलेखिन, ठीक है? यह पुस्तक विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अलेखिन ने लिखी है। इसमें उनके सर्वश्रेष्ठ मैचों का विश्लेषण है। यह शतरंज साहित्य की क्लासिक पुस्तक है। अलेखिन विश्व चैंपियन भी रहे हैं। यह पुस्तक खिलाड़ियों के लिए मार्गदर्शक है। क्या है? मार्गदर्शक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर अलेखिन। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक सेवा के उन्नयन हेतु एसबीआई ने ग्रीन बैंकिंग चैनल कब प्रारंभ किया? 2008, 2009, 2010 या 2011? ग्राहक सेवा के उन्नयन हेतु एसबीआई ने ग्रीन बैंकिंग चैनल कब प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। एसबीआई ने 2009 में ग्रीन बैंकिंग चैनल शुरू किया। इसका उद्देश्य कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देना था। क्या था? कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देना था। एटीएम और डिजिटल सेवाओं को प्रोत्साहन मिला और यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहल थी। क्या थी? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहल थी। ग्राहक सेवा में इससे सुधार हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है 2009 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कि उड़ीसा के कंद विद्रोह का नेता कौन था? उड़ीसा के कंद विद्रोह का नेता कौन था? चकड़ा बिश्नोई, लक्ष्मण नायक, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू। तो उड़ीसा के कंद विद्रोह का नेता जो था वो चकड़ा बिश्नोई था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, चकड़ा बिश्नोई। कंद विद्रोह उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में हुआ। इसका नेतृत्व चकड़ा बिश्नोई ने किया। यह ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध था। यह विद्रोह भूमि और धार्मिक कारणों से जुड़ा था। यह जनजातीय आंदोलन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, चकड़ा बिश्नोई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कारगिल शहीदों की सहायता हेतु श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना किसने की? श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना किसने की? भारतीय सेना, टाटा समूह, रिलायंस समूह, एनडीटीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एनडीटीवी। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। एनडीटीवी ने शहीद जवानों के परिवारों की सहायता हेतु ट्रस्ट बनाया। इसका नाम श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट रखा गया। इसका उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक सहायता था और यह एक सराहनीय पहल थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है, एनडीटीवी, ठीक है? कारगिल शहीदों की सहायता के लिए श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना जो है एनडीटीवी ने की। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि थर्मल बोतल की दीवार पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है?
थर्मस बोतल की दीवार पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चांदी की। थर्मस बोतल में ऊष्मा संरक्षण होता है। दीवारों पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। चांदी ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक है। इसे ऊष्मा का अपयोग रुकता है और अंदर का तापमान लंबे समय तक बना रहता है। तो चांदी की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में स्थित। कहाँ? जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। कब? कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पूछे तो 1936 में हुई थी। इसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में भी है। इसकी एक खंडपीठ जो है ग्वालियर और इंदौर में भी है। यह राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संवैधानिक मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर हो जाता है 3 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्लूटोनियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। क्या होता है? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्लूटोनियम सबसे अधिक पाया जाता है और ट्रिटियम रेडियोधर्मी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कूका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था? कूका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था? गुरु गोविंद सिंह को, बाबा राम सिंह को, लाला लाजपत राय को या तेज सिंह को? कूका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाबा राम सिंह को। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बाबा राम सिंह को। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रंगून यानी कि म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। यह धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अयूब खान या आयश खान? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। 1947 में पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक थे। वे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कायदे आजम कहा और उनका निधन 1948 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी देश में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या हवाई परिवहन? तो ये होता है जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन माना जाता है। इसमें ईंधन की खपत कम होती है, भारी और थोक माल के लिए उपयुक्त है। समुद्री और नदी मार्ग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका अधिक महत्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, जलमार्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गाय के ऊपरी सब जबड़े में क्या नहीं होता? दाढ़, कृतंक दांत, प्रीमोलर या मोलर? तो राइट हो जाता है कृतंक दांत नहीं होते हैं। कृतंक दांत नहीं होते हैं। गाय शाकाहारी पशु है। उसके ऊपरी चमड़े में कृतंक दांत नहीं होते हैं। घास काटने के लिए निचले दांत काम करते हैं और ऊपरी जबड़े में दांत पैड होता है। यह पशु की विशेष विशेष शारीरिक बनावट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.04%, 0.5%, 4%, 10%? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 4%। श्वसन के बाद छोड़ी गई हवा में CO2 अधिक होता है। वायुमंडल में CO2 लगभग 0.04% होती है, लेकिन सांस छोड़ने पर जो है 4% तक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यह गैस विनिमय का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर जी, सुभाष चंद्र बोस थे। यह सम्मेलन राष्ट्र आंदोलन से जुड़ा था और इसका आयोजन अगस्त 1928 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जो थे इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और यह छात्र रणनीति का महत्वपूर्ण चरण था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस देश के डाक टिकट पर हेलवेटिया लिखा है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या नॉर्वे? तो राइट आंसर हो जाता है स्विट्जरलैंड। हेलवेटिया स्विट्जरलैंड का लैटिन नाम है और स्विस डाक टिकटों पर यह लिखा होता है। यह नाम प्राचीन रोमन काल से प्रचलित है। स्विट्जरलैंड की बहुभाषी पहचान को दर्शाता है। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, इन सभी एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है, भारत का
भारत का रत्न एवं आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मुंबई, जयपुर, सूरत या फिर कोलकाता? तो राइट आंसर हो जाता है जयपुर। जयपुर को रत्नों की नगरी कहा जाता है। यहाँ कीमती पत्थरों का व्यापार होता है। पारंपरिक आभूषण कला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का यह प्रमुख उद्योग केंद्र है। विश्व स्तर पर जयपुर की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, 1971 में उपनिवेशों के लिए प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1871 में यॉर्क टाउन का युद्ध हुआ। इसमें ब्रिटेन सेनापति कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया। यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक घटना थी और इससे अमेरिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। ब्रिटेन की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। यह इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण था। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई के अधिनियम से बना है। यह सरकारी बैंकिंग की रीढ़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की किस कृति में मिलती है? तो ये मिलती है तारीख ए फिरोज शाही में। जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन इतिहासकार थे। उन्होंने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। इसमें अलाउद्दीन की मूल नियंत्रण नीति वर्णित है। आर्थिक सुधारों की विस्तृत जानकारी मिलती है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रमुख स्रोत है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन लेते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट में बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।